Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्यूटी बी स्पाई। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच गाइस आपके सपोर्ट के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में मैं रिसेंटली साइकोलॉजिकल स्लैशर फिल्म पर्ल को एक्सप्लेन करूंगी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं टी वेस्ट। इस फिल्म की मेन लीड रोल है मिया गॉथ। पर्ल मूवी प्रीक्वल है स्लैशर मूवी एक्स की। अगर आपने एक्स मूवी नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक आई बटन में शो कर दूंगी। फर्स्ट आप उसकी समरी देख लिएगा, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। इस तरह आप लोगों के लिए इस मूवी को समझना आसान हो जाएगा। खैर, टी वेस्ट ने एक्स मूवी में पर्ल का पागलपन बताया है और वेस्ट ने डिसाइड किया पर्ल के कैरेक्टर को और डिटेल में बताया कि आखिर पर्ल ने एक्स मूवी में बहुत सारे मर्डर्स क्यों किए थे। पर्ल अपने पेरेंट्स के साथ फार्म में रहती थी और इस फार्म के शूट से एक्स मूवी की याद ताज़ा हो गई थी। खैर, पर्ल के फादर व्हील चेयर पर थे और पर्ल उनका ख्याल रखती थी और इसके साथ साथ वो एक स्टार बनना चाहती थी, जैसे एक्स मूवी में मैगजीन थी। पर्ल के ड्रीम से उसकी मदर रूथ नाखुश थी और वो हमेशा पर्ल को डिस्करेज करती थी उसके ड्रीम्स के लिए। अब पर्ल की जिंदगी किस तरफ जाने वाली थी वो आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। और गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं। पर्ल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सितंबर 16, 2022 में। IMDb पर पर्ल को मिले हैं 7 स्टार्स आउट ऑफ 10। पर्ल का मेटाक्रिटिक स्कोर है 73 और पर्ल को गूगल यूजर ने 88% लाइक किया है। गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द मूवी। मूवी शुरू होती है 1918 पर। पर्ल अपने पेरेंट्स के साथ जर्मनी से अमेरिका माइग्रेट हुई थी। पर्ल का हस्बैंड हार्वर्ड वॉर में गया हुआ था, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी। हार्वर्ड वॉर से पर्ल को लेटर भेजता था और पर्ल उसे पढ़कर हार्वर्ड को खुद के करीब महसूस करती थी। पर्ल एक ख्वाब देखने वाली लड़की थी और वो एक मूवी स्टार बनना चाहती थी, इसीलिए वो अपने बैंड में अपने एनिमल्स के सामने परफॉर्म करती थी, जैसे वो ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रही हो। पर्ल की स्माइल खौफनाक थी और उसे मासूम जानवरों को मारना पसंद था। पर्ल का एक एलिगेटर पेट था, ठेल्डा। वो ठेल्डा को मरे हुए जानवर खिला देती थी। रूथ को मालूम था कि पर्ल का एक ख्वाब है डांसर और मूवी स्टार बनने का, लेकिन वो पर्ल के ड्रीम्स के खिलाफ थी क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी बेटी की लाइफ खराब ना हो जाए इस पागलपन के पीछे। एक दिन पर्ल अपने फादर की मेडिसिन लेने के लिए टाउन जाती है। वहाँ उसे एक छोटा सा सिनेमा दिखता है और वो उसमें चुपके से घुस जाती है। उस सिनेमा में डांसिंग स्टार्स परफॉर्म कर रही थी। अब यही तो पर्ल का ड्रीम था। खैर, सिनेमा के बाहर वो एक हैंडसम आदमी जॉनी से मिलती है। जॉनी प्रोजेक्शनिस्ट था और वो पर्ल को मोटिवेट करता है कि एक दिन पर्ल ऐसे ही बिग स्क्रीन पर नजर आएगी। पर्ल को जॉनी के वो अल्फाज बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी वजह ये भी थी कि पर्ल खुद को हसीन और टैलेंटेड समझती थी, लेकिन वो अपने ड्रीम्स को सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से मार रही थी। और दूसरी तरफ पर्ल के अपने डिजायर थे जो हमें तब पता चलते हैं जब वो कॉर्नफील्ड में लगे हुए स्केरक्रो से अपने डिजायर पूरे कर रही थी। लेकिन पर्ल बेबस थी, इसी वजह से वो चिल्लाकर कहती है कि वो मैरिड है। पर्ल बहुत ही ज्यादा अकेली थी। उसका हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री था और ना तो उसके कोई फ्रेंड्स थे और फिर उसकी मदर उसे सपोर्ट नहीं कर रही थी। इसी वजह से वो अपने व्हील चेयर फादर को हमेशा टॉर्चर करती थी क्योंकि उसे ऐसा करके मजा आता था। उसके फादर मजबूर थे उन जानवरों की तरह जिन्हें वो मार देती थी। पर्ल अपने पेरेंट्स से दूर भागना चाहती थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। एक रात पर्ल जॉनी के पास जाती है और जॉनी उसे एक एडल्ट फिल्म दिखाता है। इससे पर्ल के जज्बात उभर जाते हैं एंड दे हुक अप। जॉनी पर्ल को इनकरेज कर रहा था कि पर्ल अपने पेरेंट्स को छोड़कर अपने ड्रीम्स को सच करे, लेकिन ये सब पर्ल के लिए कहाँ आसान था। अब पर्ल के पास अपने पेरेंट्स को मारने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। पर्ल ने एक्सप्लोर किया था कि कितनी आराम से उसकी लाइफ स्पेंड होगी जब वो अपने पेरेंट्स को मार देगी, और यही एंड था इस कैद का। इसीलिए पर्ल अपने फादर को लेक के पास लेकर जाती है और वो चाहती थी कि वो ठेल्डा को खिला दे अपने फादर को, लेकिन उसी सही वक्त पर रूथ वहां आ जाती है और वो पर्ल को ऐसा करने से रोक देती है। पर्ल हार्वर्ड से नफरत करती थी क्योंकि हार्वर्ड उसे अकेला छोड़ के चला गया था। अब पर्ल
पर्ल हार्वर्ड का कत्ल भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो ठेल्डा के एग को स्मैश कर देती है, ये सोचकर कि वो हार्वर्ड को इसी तरह मारेगी, क्योंकि पर्ल के अकेलेपन का जिम्मेदार सिर्फ हार्वर्ड था। इसी वजह से वो अपने घर से नहीं भाग सकती थी। खैर एक रात रूथ पर्ल का हाइट फिल्म पोस्टर देख लेती है। पर्ल का कहना था कि वो स्टार ऑडिशन में जाना चाहती है, लेकिन रूथ उसे परमिशन नहीं देती। पर्ल अपनी मदर को समझाती है कि वो कितनी अच्छी स्टार बन सकती है और उसने कभी ऑडियंस के सामने परफॉर्म नहीं किया और अब उसके पास अच्छा मौका है। पर्ल को मालूम भी चल गया था कि उसके पेरेंट्स के बिना उसकी लाइफ आजादी के साथ गुजरने वाली थी और रूथ को भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ था। रूथ का यही कहना था पर्ल से कि आज उसके पास खाना है और रहने के लिए घर, वो ब्लेसिंग है गॉड की, तो पर्ल इसे जाया नहीं करे अपने बेतुके ड्रीम्स के पीछे। इवन रूथ को पर्ल के सारे डार्क सीक्रेट्स मालूम थे, जैसे वो जानवरों को मारकर एलिगेटर को खिला देती थी और जिस तरह वो रूथ पर चिल्लाती थी। रूथ को मालूम था कि अगर पर्ल आजाद घूमती रही वो पीपल्स को नुकसान पहुंचा सकती थी और एक दिन वो मिसाल बन जाएगी जुल्म और डर की। रूथ को ये भी पता था कि पर्ल अपने पेरेंट्स को छोड़कर चली जाएगी क्योंकि पर्ल मेंटली सिक थी और इस बात का पता रूथ को पर्ल के खौफनाक आइज से चला था। रूथ गुस्से में आकर अपने हस्बैंड के गले पर नाइफ रखती है और वो ये कहती है कि पर्ल यही चाहती है ना कि वो अपने फादर को मार दे। एक्चुअली रूथ खुद भी परेशान थी, वो थक गई थी अपने घर के हालात से, वो भी अकेली थी और उसका हस्बैंड व्हील चेयर पर पैरालाइज पड़ा हुआ था। लेकिन रूथ ने कभी अपने हस्बैंड को मारने का नहीं सोचा, सिर्फ अपने मतलब के लिए। रूथ गुस्से में आकर पर्ल को थप्पड़ मारती है और पर्ल से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो रूथ को स्लैप बैक करती है। अब पर्ल अपनी मदर को स्टोव के पास धक्का देती है जिससे रूथ के कपड़ों में आग लग जाती है और पर्ल घबरा के बॉइलिंग कॉर्न रूथ पर डालती है, लेकिन रूथ की पूरी बॉडी जल गई थी। पर्ल अपनी मदर को सैलड में डाल देती है और रोते हुए जॉनी के पास जाती है और उनके बीच फिर हुकअप होता है। अगली सुबह जॉनी पर्ल को उसके घर छोड़ने की ऑफर करता है, जबकि दोनों पर्ल के घर के बाहर पहुंचते हैं। पर्ल जॉनी को घर के बाहर रुकने का बोलती है ताकि पर्ल कल रात का मैस साफ कर दे। पर्ल अपने फादर का हुलिया ठीक करती है और सेलर का डोर लॉक करती है ताकि जॉनी को उसकी मदर के बारे में पता ना चल जाए। अब पर्ल जॉनी को अपने घर के अंदर बुलाती है। जॉनी देखता है किचन में सब बिखरा हुआ था। यहाँ जॉनी को दिखाया जाता है कि वो खुद पर्ल के घर में सेफ महसूस नहीं कर रहा था। जब जॉनी पर्ल से इस बारे में पूछता है, पर्ल का कहना था कि ये सब उसके डॉग ने खराब किया है। पर्ल जॉनी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने बर्ड में लेकर जाती है, अपने एनिमल्स दिखाने के लिए। पर्ल बातें कर रही थी और जॉनी को उसमें कुछ फिशी लग रहा था। जॉनी बेदिहानी में पर्ल से उसके डॉग का नाम पूछता है, जिस पर पर्ल कहती है कि उनके पास कोई डॉग नहीं। यहाँ पर्ल का झूठ पकड़ा जाता है और जॉनी को अब पर्ल के फार्म हाउस से जाना था, लेकिन पर्ल उसे खुद से दूर जाने नहीं देना चाहती थी। यहाँ रूथ की बात याद आती है। रूथ ने एक वक्त कहा था कि पर्ल से एक दिन सब लोग बहुत खौफजदा होंगे और वो ये सब अपनी आंखों से होता हुआ देखेगी। जॉनी पर्ल के घर से डर के मारे भागता है, लेकिन पर्ल उसे पिच फोर्क से मार देती है। जॉनी को मारने के बाद पर्ल अपने फादर को भी मार देती है और जॉनी की बॉडी ठेल्डा को खिला देती है। इन सबको मारने के बाद पर्ल ऑडिशन के लिए चली जाती है। ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट, द एंडिंग। पर्ल और उसकी सिस्टर इन लॉ मिजी ऑडिशन की कॉल का वेट कर रही होती हैं। पर्ल अपनी परफॉर्मेंस के लिए कॉन्फिडेंट थी, लेकिन मिजी डर रही थी। लेकिन जजेस पर्ल को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि पर्ल के अंदर एक्स फैक्टर नहीं है और वो यंग नहीं है। पर्ल चिल्ला रही थी और रो रही थी। उसके पास सिर्फ एक ही चांस था अपने ड्रीम पूरा करने का और अब वो भी खत्म हो गया था। अब पर्ल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस गम से कैसे बाहर निकले। पर्ल को ये भी एहसास था कि उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए और अब उसका ड्रीम पूरा होना भी नामुमकिन लग रहा था उसे। खैर मिसी पर्ल को घर लेकर जाती है और वो पर्ल का दुख समझती थी। मिसी पर्ल से कहती है कि हार्वर्ड उसका दुख समझेगा और पर्ल मिसी के साथ प्रैक्टिस कर सकती है कि वो हार्वर्ड को अपना गम कैसे शेयर कर सकती है। अब पर्ल अपना दिल खोलना शुरू करती है और अपने दिल के सारे काले राज बता देती है। वो बताती है कि वो कितने नफरत करती है हार्वर्ड से क्योंकि हार्वर्ड उसे अकेला छोड़ के चला गया। पर्ल ये भी कन्फेस करती है कि वो किसी के साथ सो चुकी है और उसको उन लोगों से नफरत है जो नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं।
एक दिन जब हार्वर्ड घर वापस आया था तो वो बहुत अलग था। उसके अंदर गुरूर आ गया था। पर्ल ने हमेशा कोशिश की है हार्वर्ड को खुश रखने की, लेकिन वो पर्ल को उसके पेरेंट्स के पास छोड़कर चला गया। फिर एक दिन पर्ल प्रेग्नेंट हो गई हार्वर्ड के चाइल्ड से, लेकिन वो इस चाइल्ड से खुश नहीं थी। उसे अपने ड्रीम पूरे करने थे। लेकिन पर्ल जब खुश थी जब उसे पता चला कि उसका मिसकैरेज हो गया है। अब पर्ल चाहती थी कि लोग उसे देखें और उसको पसंद करें। पर्ल कमजोर है ये उसकी मदर का कहना था, इसीलिए पर्ल उन लोगों का कत्ल करती थी जो कमजोर हो, लाइक उसकी मदर और जॉनी। मिजी डर के मारे पर्ल से कहती है कि उसकी मदर उसका इंतजार कर रही होंगी। पर्ल मिजी से पूछती है कि क्या मिजी ऑडिशन में क्लियर हो गई। अब मिजी जल्दी जल्दी में हाँ कह देती है। मिजी जैसे ही घर से बाहर जाती है पर्ल उसका पीछा करती है एक एक्स लेकर। अचानक मिजी गिर जाती है और पर्ल उसको एक्स की मदद से मार देती है। अब पर्ल अपनी मिस्टेक्स को ठीक करना चाहती थी, इसीलिए वो हार्वर्ड के लिए अपना घर फिर सेट करती है और मिजी की डेड बॉडी चॉप करके थेल्डा को खिला देती है। पर्ल अपने पेरेंट्स की डेड बॉडीज को ड्रेसअप करके टेबल पर बिठा देती है और वो कीड़ों से भरा हुआ पिग टेबल पर रख देती है, जो एक बार उसकी मदर इन लॉ ने उसे डिनर के लिए दिया था। जब हार्वर्ड घर आता है पर्ल का यही कहना था कि वो बहुत खुश है कि हार्वर्ड घर आ गया है। हार्वर्ड पर्ल के घर का टेरिफाइड सीन देख रहा था और पर्ल लेमनेड का जग लेकर खड़ी थी और वो हार्वर्ड को कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस घर आ गए हो। इसीलिए हार्वर्ड पर्ल के साथ आखिर तक खड़ा था। ऐसा हो सकता है कि हार्वर्ड पर्ल से खौफजदा हो, या तो उसे पर्ल के सारे कत्ल के बारे में पता चल गया हो। पर्ल की हॉरर स्माइल यही बता रही थी कि पर्ल खुद को चेंज करना चाहती थी। दी एंड।